लो जी बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है ना भाई, इधर इधर भाई, तू इसी को क्या दिख रहा है, देख। CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अक्सर औकात आप लोग देखते हैं जो पुराने टीवी होते थे ना, उनके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती थी। उसके अंदर जितनी भी तस्वीरें आपको नजर आती थी ना, जो इमेजेस बनते थे, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम से बनते हैं। किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की बीम से बनते हैं। अक्सर औकात आप लोग हॉस्पिटल में जाएं तो जो मरीज के बेड होते हैं, उनके साथ आपने कभी देखा हो, जो स्क्रीन लगी होती है उसके ऊपर तुमने कार्टून देखे हो छोटे होते, टॉम एंड जेरी देखे हो, नजर आए हैं कभी? क्यों, तेरी बारी लगे होंगे, ठीक। अच्छा, तो वो वहां पे ना बकायदा बंदे का जिंदगी मौत का ग्राफ वगैरह चल रहा होता है। वो ग्रीन स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर ग्राफ चल रहा होता है। सो बेसिकली ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ही एग्जांपल्स हैं। तो हम सबसे पहले कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को, इसका आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको एक ही लेक्चर के अंदर वाइंड अप करें अभी, ठीक है? तो इसलिए इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने सुनना है। यस। और ढक्कन क्या करते हो तुम? लौंग है, मैंने पहले भी बताया था। कोई बात नहीं, अब दोबारा बता दिए मेरा लाल, ठीक है? ये क्या है? लौंग है, ठीक है? तुम इसको शॉर्ट बना के लिखा ना, ये MCQ में भी आएगा, राइट नोट ऑन CRO। तो ऑप्शन बना बना ठोक के आई चर्सी। अच्छा जी, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखें। इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। ये एक हाई स्पीड पर ग्राफ को प्लॉट करने वाली डिवाइस का नाम है। हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। अच्छा, ये ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करता है, वो हम अभी इसकी पूरी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखनी है, उसमें हम देखेंगे। हाई स्पीड का मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स से ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स की बीम से, वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम कोई आम बीम नहीं होगी, बल्कि हाई स्पीड वाली बीम होगी। अब वो हाई स्पीड क्यों होती है, क्या चक्कर है, वो सारा हम मशीन में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, कहा जाता है इट इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट। वर्सटाइल का मतलब होता है जिसके मोर देन वन फंक्शन हो। हम इसकी मदद से किसी भी करंट का जो ऑल्टरनेटिंग करंट, आपने कभी नाम सुना ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसका वोल्टेज, उसका करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज, उसका फेज एंगल, ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। अभी जो मैंने वर्ड बोले ना, पीक टू पीक, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, चैप्टर नंबर 16 है इन चीजों से रिलेटेड, तो अभी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी बस आप नाम याद रखने इन चीजों के, अगर नहीं भी याद रख सकते तो गोली मारो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले नंबर पे एक होती है कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, इस ट्यूब में एंड पर, यहां पर हमारे पास एक अदद ऐसे एक स्क्रीन लगी होती है, जिसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं, फास्फर मटेरियल की बनी होती है, और इसके ऊपर बकायदा ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या शो हो रहा होता है, ऐसे ग्राफ शो हो रहा होता है। ठीक हो गया? तो कैथोड रे ट्यूब है। इस ट्यूब के एंड पर क्या लगा हुआ है? डिस्प्ले सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है। ओके जी मेरा पुत्र, ये पेज को हॉरिजॉन्टल करके बनाइएगा, ताकि जो है ना वो आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। ठीक हो गया यार? पहले तो बताते कि वो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने, क्या करते हो तुम लोग? वो देख भी रहे हो ऐसे ढक्कन के मुंह वाले, फिर भी नहीं मुझे बता रहे थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो CRO हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है। अच्छा, अब इसके अंदर ये कैथोड रे ट्यूब है। इस ट्यूब के शुरू में, यहां पर इस ट्यूब के शुरू में एक फिलामेंट लगा होता है। क्या लगा होता है? और इस फिलामेंट को हम F से डिनोट करेंगे, ठीक है? मेरा लाल फिलामेंट है, ठीक है? टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसके आगे लगा होता है एक कैथोड, मेटल का बना होता है ये कैथोड। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मेटल का बना होता है क्योंकि। उसके बाद इसके आगे एक और इलेक्ट्रोड लगा होता है, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, और इस ग्रिड के अंदर एक होल होता है, और उस होल, ये ग्रिड है जिसको हम G से जाहिर कर रहे हैं, ये कैथोड है, ये ग्रीन कलर वाला, जिसको मैं C से डिनोट कर रहा हूं, और फिलामेंट ब्लू कलर से मैंने शो किया, जिसको मैंने F बोला है। जी क्या बोले आप? जी मेरा लाल, पेज ऐसे खोलना, ऐसे पेज ऐसे होता है ना तेरा रजिस्टर, ऐसे उसको ऐसे कर, 90 डिग्री पे रोटेट कर,
हाँ शाबाश, ऐसे ऐसे मेरा लाल चीता, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके फिर आगे क्या लगे होते हैं? इसके आगे लगे होते हैं बच्चों 3 एनोड। अब यहां पर सोचनेबल बात यह कि 3 क्यों लगे होते हैं भाई, हमारी अपनी भी मर्जी होती है। वैसे ज्यादा एक्सेलरेट करवाना हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड के लिए हमें एनोड्स को यूज करना पड़ता है, मैं भी बताऊंगा सारी बात। ये सिलेंड्रिकल एनोड होते हैं और ये एनोड इस तरीके से आपस में अटैच होते हैं कि बेसिकली ये जो हिस्सा है ना, इसका ये हिस्सा और इसके ये दोनों टर्मिनल बैक साइड से आपस में अटैच होते हैं। ये बैक साइड से आपस में अटैच है। एक ही ये नोड है, आधा हिस्सा ऊपर है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है, थोड़ा सा हिस्सा नीचे है। ये ना समझ में, ये 6 बन गया नोड। ये पूरा मिला के एक है नोड है, ये पूरा मिला के एक है नोड है, ये पूरा मिला के एक है नोड है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई सबको? अभी तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, इस मशीन के इतने से हिस्से को हम इलेक्ट्रॉन गन का नाम देते हैं। तो CRO मशीन का पहला पार्ट हमारा इलेक्ट्रॉन गन का है। अभी मैं जस्ट कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, वर्किंग की तरफ नहीं गया, इसके बाद वर्किंग की तरफ जाऊंगा। इसके बाद हमारे पास बच्चों 2 प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स का सिस्टम होता है। एक को हम नाम देते हैं एक्स प्लेट्स, एक को, इसको हमने नाम दे दिया है एक्स प्राइम का, और एक को हम नाम देते हैं वाई प्लेट्स का। अच्छा जी, सो दीज आर वाई प्लेट्स, ये वाई डैश। लो जी, अब होता ये है, और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। अच्छा, इतने से हिस्से को बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग सिस्टम। और ये जो एंड वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डिस्प्ले सिस्टम। सो देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी CRO। बस यहां तक, अभी इतना जितना तुम समझ रहे हो इतना आसान नहीं है ये मेरा लाल, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अब आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक हो गया जी। लो जी, ये हमने बना ली है इसकी डायग्राम। क्या बना ली? डायग्राम बना ली। अच्छा, अब देखें इधर, समझने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। ठीक है, सुन लो इधर। अब अगर किसी बच्चे से भी नोट ना भी हो तो पहले समझ लो, मैं इसकी वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा, फोटो भी बना के सेंड कर दूंगा, मगर इसको समझना अब जरूरी है। अच्छा, इस फिलामेंट में से, ये जो फिलामेंट है इसको हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं, एक लो वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? लो वोल्टेज इसको प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि ये फिलामेंट हीट अप होना शुरू हो जाता है। इधर फिलामेंट की मैं सारी स्टोरी लिखने लगा हूं। फिलामेंट का पहला काम क्या है कि इसको हमने लो वोल्टेज दिया तो ये इसमें से करंट गुजरेगा। क्या गुजरेगा? तो जब करंट गुजरेगा तो फिलामेंट में से जब करंट गुजरता है, ये किसका बना होता है? मैंने बताया था फिलामेंट टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। किसका बना होता है? तो जब इसमें से करंट गुजरता है, व्हेन करंट पासिस, जब इसमें से करंट क्या करता है? पास करता है, इट हीटेड। तो बच्चों ये हीट हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। अच्छा, जब ये हीट हो जाता है, इसके आगे कौन लगा हुआ है बच्चों? अब अगली बात, आगे कौन लगा हुआ है? कैथोड। अब ये कैथोड के बारे में मैं ऊपर बातें लिखने लगा हूं। अच्छा, जब इसमें से करंट गुजरा तो ये फिलामेंट तो हीट अप हुआ, फिलामेंट की हीट की मिलेगी इस कैथोड को। देखो मेरी बात सुनो, तुम आग के पास हाथ लेके जाओ तो हाथ गर्म होता है ना, तो ये फिलामेंट भी तो गर्म है। इस फिलामेंट के पास कैथोड पड़ा है, कैथोड को भी तो हीट मिलेगी, और कैथोड है मेटल। और जब भी किसी मेटल को हीट मिलती है तो मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस अमल को बोला जाता है थर्मायोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, ये थर्म आयोनिक एमिशन बच्चे पढ़ते हैं 10th क्लास में भी, आपने चैप्टर पढ़ा था अगर आपको याद हो, 3rd लास्ट चैप्टर था आपका। खैर, तो कैथोड में से थर्मियोनिक एमिशन की वजह से, किसकी वजह से? ड्यू टू, जल्दी जल्दी बोल दो, ड्यू टू थर्मियोनिक एमिशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। बच्चों इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो गए। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई सबको? फिलामेंट में से करंट गुजरा तो फिलामेंट हीट अप हुआ, उसकी हीट से किसको हीट मिली, और कैथोड के अंदर से ये थर्मियोनिक एमिशन की वजह से क्या निकले? अब ये इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा तादाद में निकल रहे होते हैं कि हमने इनको कंट्रोल भी तो करना है। बताओ इनको कंट्रोल करना है कि नहीं? इनको कंट्रोल करने के लिए इनका अब्बा आगे बैठा हुआ है, ग्रिड। कौन बैठा हुआ है? इनको कंट्रोल करने के लिए एक अब्बा भी तो चाहिए।
क्या ख्याल है? तो लो भाई, इनको कंट्रोल करने के लिए इनका बाप बैठा है ग्रिड, और ग्रिड ने अपने पास सिर्फ एक खिड़की बनाई है, छोटी सी एक होल बनाया है, और कहता है सारे इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है यहां से निकलने का। और सारे इलेक्ट्रॉन यहां से एक तरतीब में निकलेंगे, एक बीम की फॉर्म में निकलेंगे। ये नहीं है कोई शापर के मुंह वाला इधर जा रहा है, कोई लाहौर को जा रहा है, कोई इस्लामाबाद को जा रहा है, कोई कराची को जा रहा है, भाई सब कब्र में जाएंगे। तो सब जो है एक बीम की फॉर्म में यहां से बाहर भेजने हैं। अच्छा, अब ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। पहला पॉइंट, ग्रिड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ग्रिड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। एक बात तो ये होती है। अच्छा, ग्रिड के ऊपर जो नेगेटिव पोटेंशियल है, मुझे बताएं, ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव है, आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रिपेल नहीं करेगा। तो यार ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से गुजर ही नहीं सकेंगे, तो उनको रिपेल कर देगा। तो भाई अब मेरी बात सुनना, ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल जरूर होता है, मगर कैथोड के मुकाबले में कम होता है। तो अब होगा क्या कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल करेगा। सपोज करें कैथोड से निकले 1000 इलेक्ट्रॉन, ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल इतना करके वो 500 को रोके, तो 500 तो गुजर जाएंगे ना इसके होल में से, और जो गुजरेंगे वो इससे रिपेल होके बाहर निकलेंगे फिर। तो याद रखिएगा, ग्रिड बेसिकली, ग्रिड का पोटेंशियल नेगेटिव रखने का एक मकसद है, उसकी वजह मैं बताता हूं। ग्रिड इज यूज्ड टू कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग ऑन द स्क्रीन। जिन इलेक्ट्रॉन्स ने स्क्रीन पर पहुंचना है, ग्रिड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरी बात सुनते जाना, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने हैं, उन्होंने कहां पे पहुंचना है? स्क्रीन पे पहुंचना है। तो याद रखिएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे पहुंचते हैं, ब्राइटनेस भी उतनी ज्यादा होती है। जो सपोर्ट बनता है ना, जो आपको स्क्रीन के ऊपर लाइट नजर आ रही होती है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर लाइट नजर आ रही होती है ना, सपोर्ट नजर आ रहा होता है, वो उसकी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। और इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का, ज्यादा पहुंचनी है या कम पहुंचनी है, उनको कौन कंट्रोल करेगा? तो बेसिकली ग्रिड कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द सपोर्ट ऑन द स्क्रीन। तो ग्रिड के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये क्या काम करता है? बोलो, ब्राइटनेस कंट्रोल करता है। ब्राइटनेस ऑफ द सपोर्ट को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा हुआ कैथोड से, तो ये ग्रिड तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकलने ही नहीं देगा। अच्छा, अगर ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम हुआ, ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल क्या हुआ? तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिपेल तो होंगे, मगर कम रिपेल होंगे, बाकी तो यहां से निकलेंगे ना। तो बाकी देखें, ये जो ग्रिड है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना है, मगर अगर इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम हुआ, तो ये तो बदमाश हुए फिर। तो ये तो इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे यहां से, मगर जो निकलेंगे वो फिर रिपेल होकर यहां से बाहर निकल रहे होंगे। तो खैर, इसका मतलब ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल जितना कम होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रिड से निकलेंगे, और ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ब्राइटनेस भी क्या होगी? कम होगी। तो हम इसी तरह बच्चों ग्रिड को बेसिकली क्या बोलते हैं कि ब्राइटनेस कंट्रोलर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ओ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले हैं, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को अब स्पीड अप भी करना है। हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? तो बताएं स्पीड अप कैसे करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को देखें, हमने लफ्ज क्या लिखा है? हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अब हमने बढ़ानी है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें उनको लालच देनी पड़ती है। मेरी एक छोटी सी बात सुनो। सपोज करो यहां पे तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें देखा, तुमने आगे तुम्हारी फुफी बैठी है, इधर भी इधर भी, तुमने दूर से देखा फुफी आई, तुमने दौड़ लगा दी, ठीक है। अच्छा, तुमने दौड़ लगाई, तुमने कहा मैं फुफ्फो के पास जा रहा हूं, तो तुमने ये नहीं देखा कि पुत्र इधर भी फुफ्फो है, तो इधर नीचे भी एक फुफ्फो और बैठी हुई थी। तुम्हें पीछे, ये देखो यहां पे पीछे जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, वो तुम्हें चपेड़े मारे, आगे चल आगे चल आगे चल। यानी बेसिकली आप ये समझें कि यहां पे ना बहुत सारे बंदे इकट्ठे आ रहे हैं, एक लाइन में लगे हुए, और हर पीछे वाला अपने आगे वाले बंदे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, आगे हो जल्दी चल, मैं भी आना ही, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे इन्होंने देखा कि उधर क्या बैठा है? एनोड। इसका नाम सपोज करें अब इलेक्ट्रॉन है, इन बंदों का नाम क्या है? और यहां पे बैठा है एनोड, और एनोड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल होता है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। तो ये नेगेटिव किसकी तरफ दौड़ेगा? तो जब ये नेगेटिव इधर पहुंचा ना, तो इसने देखा यार मुझे तो पॉजिटिव ऊपर भी खींच रहा है, मुझे पॉजिटिव नीचे भी खींच रहा है, ये किधर को जाएगा?
देखें, अब देखें इसके ऊपर माहौल ये बन गया, इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है, एक पीछे से भी तो लग रही है, पीछे वाला भी तो ठुड्डे मार रहा है, तो ये तो दोनों कैंसिल होगी, तो ये आगे को निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, एनोड का फिर काम क्या हुआ, एनोड का एक काम जरूर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो बढ़ा दी। देखिए जब इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो अट्रैक्शन से वो उनकी स्पीड तो बढ़ी, तो इसलिए एनोड्स आर यूज्ड टू स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन्स। एनोड किस लिए यूज होते हैं, तो लो जी यहां पर अब आप लिख सकते हैं एनोड्स, तो बच्चों एनोड्स किस लिए यूज होते हैं, स्पीड अप द इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली बात ये होगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप करने के लिए यूज होते हैं, यानी एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं, स्पीड अप करते हैं। स्पीड अप करेंगे तो एक्सेलरेशन भी उनका बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन्स को फोकस भी करते हैं, फोकसिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही रास्ता दिखाते हैं। और याद रखिएगा इसमें जो पहला वाला एनोड होता है इसको बोलते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, इसने स्टार्टिंग की है एक्सेलरेट करवाने में। दूसरे वाले एनोड को बोलते हैं फोकसिंग एनोड, तीसरे वाले को भी बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एनोड। तो ये तीन इसलिए लगाए गए ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा स्पीड अप कर सकें। देखिए एक एनोड ने इंक्रीज की उसकी स्पीड, तो दूसरा एनोड भी तो और इंक्रीज करेगा, तीसरा एनोड भी तो और इंक्रीज करेगा। 10th क्लास में आपने 2 एनोड पढ़े थे अगर आपको याद हो, एफएससी में 3 है। तो ये एनोड जितने ज्यादा है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड अप भी उतना ज्यादा करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे ना भाई बाहर, तो अब ये एक बंदूक में से निकली हुई गोली की तरह निकलेंगे, स्पीड नहीं बढ़ गई इनकी, इसीलिए तो इनको हम बोलते हैं इतने से हिस्से को इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन की बंदूक, कि जब इलेक्ट्रॉन ने निकलना तो गोली की तरह यहां से निकलना, शूटर इशू। तो ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स यहां तक आ गए, ये हिस्सा था सीआरओ का, इलेक्ट्रॉन गन का। तो इलेक्ट्रॉन गन में टोटल कितने पार्ट्स हैं, जल्दी जल्दी बता दो, अब मेरे साथ साथ बोलो कौन कौन से। फिलामेंट, फिलामेंट का काम करता है, ये हीटअप होगा इलेक्ट्रॉन, ये हीटअप होगा तो इसकी हीट से, और याद रखिएगा कैथोड को बोलते हैं इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्ट हीट नहीं दी आपने, फिलामेंट के थ्रू हीट दी है। अच्छा, और इस जब ये हीटअप हुआ तो क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए वो ग्रिड अपने पोटेंशियल के लिहाज से इनको कंट्रोल करके बाहर निकालेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हमने इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए एनोड लगा दिए, एनोड इनको अट्रैक्ट करेंगे और इनको स्पीड अप कर देंगे, और ये स्पीड अप होते साथ जब यहां से बाहर निकलेंगे तो एक बंदूक में से निकली हुई गोली की तरह निकलेंगे, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन गन रख दिया। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ओके, अब आगे इन इलेक्ट्रॉन्स ने डिफ्लेक्शन सिस्टम में से गुजरना है। डिफ्लेक्शन सिस्टम में हमारे पास 2 प्लेटें लगी, अब ये सुनिएगा जरा, ये प्लेट्स ऐसे लगी हुई हैं। अच्छा, ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, प्लेट्स ये वर्टिकल है, ठीक है, जबकि ये प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं, ये हॉरिजॉन्टल पड़ी है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये ऐसे है तो ये ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर पड़ी है। तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, ये ऐसे पड़ी है, ये वर्टिकल प्लेट्स है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। मगर ये वाली प्लेट्स को हमने नाम दिया है एक्स एक्स प्राइम का, और इसको नाम दिया है वाई वाई प्राइम का। अब सुनना जरा यहां पे माहौल क्या बन रहा है, ये जो एक्स एक्स प्राइम है ना, ये वाली जो प्लेट्स हैं, इन जो सी कौन सी प्लेट्स हैं बोला, एक्स एक्स प्राइम, इन प्लेट्स का अब काम अलहदा है, और ये जो प्लेट्स है ना वाई वाई प्राइम, इनकी अब डिस्कशन अलहदा है। लो जी, अब हमारे पास 2 प्लेटों का सिस्टम आ गया है, कौन कौन सा जल्दी बताओ, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम। याद रखिएगा एक्स प्लेट्स क्या काम करती हैं, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती हैं, डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टली। अच्छा, जबकि ये क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट, बोलो बोलो, डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन्स वर्टिकली। पहली बात तो ये डन होगी। जो वाई वाली प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगी, जबकि एक्स वाली हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये डिफ्लेक्शन तो उस वक्त होती है चार्ज पार्टिकल की जब उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। मुझे बताएं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरता है तब भी डिफ्लेक्ट होता है ना। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा जा रहा है, ये इसका दिमाग खराब है, ये मुड़े। अच्छा, अगर तो इसको मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं, सपोज करें ये पॉजिटिव है और ये क्या है, तो ये किसकी तरफ बेंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव प्लेट ऊपर रखता, पॉजिटिव नीचे रखता, तो ये किधर को डिफ्लेक्ट हो जाता,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बीम डिफ्लेक्ट उस वक्त होती है जब उनको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो यार ये एक्स प्लेट्स इसको अगर डिफ्लेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो ये डिफ्लेक्ट करवा रही है उसको। और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के लिए आपको एक वोल्टेज देना पड़ता है प्लेटों को। क्या देना पड़ता है? वो वोल्टेज जो एक्स प्लेट्स को दिया जाता है, वो वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय किसकी मदद से इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है? स्वीप या टाइम बेस जनरेटर। हाय, स्वीप या टाइम बेस जनरेटर। अब ये जनरेटर क्या होता है, स्वीप या टाइम बेस जनरेटर? ये आपने पहले कभी लफ्ज ना सुना, आपने एसी जनरेटर का नाम सुना होगा शायद, जो अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करवाता है। अच्छा, ये स्वीप या टाइम बेस जनरेटर क्या काम करता है? ये सॉ टूथ वेव प्रोड्यूस करता है और एक्स प्लेट्स को वो सॉ टूथ वोल्टेज प्रोवाइड करता है बेसिकली। अब आप कहते होंगे ये सॉ टूथ वोल्टेज क्या होता है? भाई ये सुनते जाना बातें, ये बातें अब काम की। पूरी सीआरओ मशीन में ये हिस्सा काम का है डिफ्लेक्शन सिस्टम वाला। मैंने अभी तक क्या बोला है? एक्स प्लेट्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कोई वोल्टेज भी देना पड़ेगा। वो वोल्टेज किससे देते हैं? स्वीप या टाइम बेस जनरेटर से। और ये सीआरओ के अंदर बिल्ट इन होता है, यानी ये लगा होता है, मशीन होती है ना पूरी सीआरओ की मशीन, उसके अंदर लगा होता है ये ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, अब ये स्वीप या टाइम बेस जनरेटर क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स सॉ टूथ वेव। यार ये सॉ टूथ वेव क्या होती है? देखें, ए, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये आरी के दंदों जैसी। आरी के दंदे देखे, वो ऐसे तीखे होते हैं, फिर एकदम नीचे को आते हैं, फिर ऐसे, फिर यानी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, फिर एकदम बोलो जीरो पे आ रहा है, फिर लीनियरली इंक्रीज, फिर यकदम जीरो पे, फिर लीनियरली इंक्रीज, फिर यकदम जीरो पे। ये वाला वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है किसको? एक्स प्लेट्स को। अच्छा, अब इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली कैसे डिफ्लेक्ट करना। सपोज करें ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम जाके ना इस पॉइंट पर यहां पे एक सपोर्ट इसने बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम अभी यहां पे जाके गिर रही है, अभी कोई भी प्लेट ऑन नहीं है, ना एक्स प्लेट्स ऑन है ना वाई प्लेट्स ऑन है। अभी ये इलेक्ट्रॉन सीधे जाके बस स्क्रीन के ऊपर एक सपोर्ट आपको नजर आ रहा होगा, हमने एक्स प्लेट्स को ऑन कर दिया। हम जैसे ही एक्स प्लेट्स को ऑन करते हैं, ये सपोर्ट यहां पे ऐसे एक्स एक्सिस के लोग मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब एक्स प्लेट्स को ऑन करते ही ये नाचना शुरू किया। इसका मतलब इसको नचाने के लिए इसको कोई वोल्टेज भी तो मिला होगा। तुम्हें को कहीं नचो, तुम नच के दिखाओगे उसको? तुम कहोगे भाई पहले पैसा ला क्या ख्याल है? तो ऐसे ही इसको भी कोई पैसा मिला है तो इसने नचाया ना इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, अब वो वोल्टेज इसको जो मिला है, तो देखिए वो वोल्टेज जीरो से कहां पे जा रहा है? पहले मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर एकदम कहां पे आ रहा है? फिर कहां पे जा रहा है? लीनियरली मैक्सिमम, फिर एकदम जीरो। तो इसका मतलब स्क्रीन के ऊपर सपोज करें ये सपोर्ट यहां पे था, तो ये सपोर्ट जीरो से कहां पे जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर एकदम कहां पे आ जाएगा? जीरो पे। फिर क्या करेगा? मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर एकदम जीरो पे, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर एकदम जीरो पे। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन बनी? तो जब एक्स प्लेट्स ऑन होती हैं और वाई ऑफ होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन की बीम यूं यूं डांस कर रही होगी, यस, ऐसे हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रही होगी। जब ये वाली प्लेट्स ऑन होगी, ये उस वक्त ऑफ है। अच्छा, अब यहां तक बात समझ में आ गई? पक्की बात है। एक बात और सुनिएगा, ये जो टाइम आपको पता है यहां से यहां तक के इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? अच्छा, और इस जिस वेव का टाइम पीरियड है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो कोई ना कोई होगी। मुझे ये बताएं क्या हुआ? हाँ हाँ, ये प्लेट्स वर्टिकल है मगर काम इनका हॉरिजॉन्टली है डिफ्लेक्ट करना, यानी ये प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं। तो अब वोल्टेज इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो वो इसलिए उसको एक्स एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रही। प्लेटें ऐसे पड़ी हैं वर्टिकल, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रही है। तो इसलिए फिर वो बीम भी इलेक्ट्रॉन की हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करती है। ये पड़ी हॉरिजॉन्टल है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसकी? वर्टिकल होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम को ये वर्टिकली नचाएगा। वो मैं अभी इसमें बताता हूं। अच्छा, अब ये जो टाइम पीरियड है, इसका मतलब क्या है कि ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। अब मेरी बात सुने, ये सपोर्ट इधर सुनना गौर से, यहां से इधर गया, यहां से क्या किया इसने? ये देखिए, जब ये टाइम पीरियड क्या होता है भला?
टाइम पीरियड होता है यहां से शुरू से मैक्सिमम पे गया फिर जीरो पे आया। तो देखें यहां से इधर गया और इधर आया तो ये टाइम पीरियड पूरा हुआ। ये मोशन पे गौर करना, सपोर्ट की मोशन यू हुई, एक टाइम पीरियड पूरा, फिर दूसरा पूरा, फिर इसका मतलब ये टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है जल्दी बताएं? इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर आपके सॉटूथ वोल्टेज का टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो इसके सपोर्ट की फ्रीक्वेंसी, बड़ी हाई लेवल की बात बोलने लगा, ये मारकर स्लो स्लो मूव कर रहा है, आप इजीली देख सकते हैं ये कहां पे जा रहा है, इधर 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 इजीली नजर आ रहा है। अगर मैं इसको बहुत तेजी से मूव करवाऊं तो आपको पता नहीं चलेगा ये कहां पे जा रहा है। इसी तरह अगर एक्स प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी लो होगी, क्या होगी? तो ये सपोर्ट आपको सुकून से डांस करता दिखाई देगा। मगर अगर एक्स प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बहुत ज्यादा हुई, तो ये जाके मुंह वाला इतनी तेजी से नचेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसके नचने के दौरान ये इधर कब गया तो इधर कब गया। तो आपको वो एक लाइन की फॉर्म में नजर आएगा, फिर नुक्ता मूव करता हुआ नजर आएगा अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी, वही नुक्ता लाइन बन जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी हाई हुई। पंखा है, इसकी स्पीड शुरू में स्लो होती है, तीनों पर अलग अलग नजर आते हैं, मगर जब ये हाई स्पीड पे आए था कभी तीनों पर नजर आए इकट्ठे, अलग अलग नजर आए कभी? तो इसी तरह वो तीनों पर आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं इन्होंने पूरी जगह घेरी हुई है। अगर ये रुका होगा तुम हाथ गुजार लोगे सेंटर से गुजर जाएगा। मूविंग कंडीशन में गुजार के दिखाओ हाथ पंखे में से ब्रूसली के मुंह वालों, समझ लगी ये बात यहां तक? तो अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो स्क्रीन के ऊपर जो रिजल्ट होगा वो सपोर्ट की फॉर्म में दिखाई देगा, और अगर हाई होगी तो वो लाइन की फॉर्म में दिखाई देगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ये था एक्स प्लेट्स का काम। भाई वाई प्लेट्स, वाई प्लेट्स ये वो वाली प्लेट्स होती हैं जिन प्लेट्स को हम क्या काम करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देखें आपने, लेट्स सपोज मैं कहता हूं आपने ना अपने घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही है, स्विच में कभी हाथ लगाया है? इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। आप इस मशीन से ये दो टर्मिनल निकलने, ये बाहर होते हैं, ये दो तारें इस मशीन से बाहर निकली होती हैं। आप ये तारें जाके उस स्विच बोर्ड में लगा दें, उस स्विच बोर्ड में जो करंट आ रहा है ना ये उसका ग्राफ बना के स्क्रीन के ऊपर आपको देगा। इसका मतलब जिस चीज का ग्राफ बनवाना है वो कहां पे देते हैं? बोलो, वाई प्लेट्स पे देते हैं। वाई प्लेट्स को कौन सा वोल्टेज देते हैं? जिसका जो इनपुट है, जिसको आपने देखे ना कोई ये मशीन का काम क्या है, इसको इनपुट देनी है, तो इनपुट कहां से देनी है? वाई प्लेट्स के थ्रू इनपुट देनी है। और ये वाई प्लेट्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे नचाना, वर्टिकली। तो अगर देखें, अगर एक्स प्लेट्स ऑन है एंड वाई प्लेट्स क्या है, ऑफ है, तो ओवरऑल आपको स्क्रीन पे रिजल्ट कैसे मिलेगा? ऐसे। अच्छा, अगर एक्स ऑफ हो और वाई क्या हो, ऑन हो, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? ऐसे। अच्छा, अगर दोनों ही ऑन हुई, एक्स प्लेट्स भी और, तो अब आपको इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्स मिलेगा, और वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मिक्स होता है वो ऐसे एक वेव सी बनती है। तो वो वेव फॉर्म आपको यूं 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 नचती नचती वो ग्राफ के ऊपर नजर आ रही होती है। उस वक्त दोनों प्लेटें ऑन होती हैं। अच्छा, मगर प्लेट के अगर एक ग्राफ मूविंग कंडीशन में हो, स्क्रीन के ऊपर किस कंडीशन में हो, तो मूविंग कंडीशन में रीडिंग लेना मुश्किल नहीं होता। आप मूविंग कंडीशन में रीडिंग कैसे लेंगे? आपको चाहिए ग्राफ को पहले स्टॉप करें फिर रीडिंग लें। मुझे बताओ, गाड़ी से उतरना हो किसी स्टॉप पे, जहाज के मुंह वालों, क्या चलती चलती से उतर जाते हो स्पाइडरमैन के बच्चे हो? क्या करोगे? पहले गाड़ी रोकनी है, उसको स्टॉप करवाना है, स्टेशनरी करवाना है। इसी तरह स्क्रीन पे जब रिजल्ट हासिल करते हैं तो स्टेशनरी बनाना पड़ता है इसको। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का नाम पड़ा था? ऐसे सैटेलाइट जो जमीन के लिहाज से रेस्ट पे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो रेस्ट पे है, वो जमीन के लिहाज से इस मोशन में है कि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बस। तो ऐसे ही हमें एक्स और वाई प्लेट्स, ये जो एक्स प्लेट्स हैं और कौन सी प्लेट्स हैं, हमें एक्स और वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड, किसका? एक्स और वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड एक दूसरे के इक्वल सेट करना पड़ता है। जब दोनों प्लेटों का टाइम पीरियड एक जैसा हो जाएगा, इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, और जब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर बनने वाला रिजल्ट स्टेशनरी हो जाएगा और आप इजीली रीडिंग ले सकते हैं। और ये CRO के फ्रंट पैनल के ऊपर, फ्रंट बूथे के ऊपर, मुंह के ऊपर एक नोब बनी होती है जिसको हम नाम देते हैं SYNC नोब, सिंक्रोनाइजेशन नोब। अक्सर औकात आप मोबाइल्स के अंदर भी SYNC का फंक्शन देखते हैं, सिंक्रोनाइजेशन नोब। ये फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट के लिए यूज होती है।
रिजल्ट को स्टेशनरी बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए ये नॉब यूज होती है, इसके फ्रंट पैनल के ऊपर लगी होती है, हम इसको घुमा के चेक कर सकते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? तो ये सीआरओ की सारी क्या थी? वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन थी। तो लास्ट 1 मिनट में मैं इसको समराइज करने लगा हूं। फिलामेंट टंगस्टन का था, वोल्टेज दिया, इसको करंट गुजरा, हीट अप हुआ, इसकी हीट से कैथोड को हीट मिली, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रिड ने कंट्रोल किया। जब ग्रिड ने उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हमने स्पीड अप करने के लिए नोड लगाए। प्री एक्सेलरेटिंग नोड उसको इंक्रीज करेगा, ये उसको थोड़ा सा फोकस करेगा, सेट सूट करेगा, इंक्रीज करेगा ये भी उसकी स्पीड को, तीसरा दोबारा उसको मजीद इंक्रीज करके एक बुलेट की फॉर्म में बाहर निकालेगा। अब इन इलेक्ट्रॉन से हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ सिर्फ ना एक्स एक्सिस के लोग होता है ना वाई एक्सिस के लोग, दोनों का मिक्सचर होता है। हमने उसके ग्राफ की सेटिंग के लिए एक्स प्लेट्स भी लगाई, वाई प्लेट्स भी लगाई। एक्स प्लेट्स क्या काम करेंगी? उसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करवाएंगी अपने किसकी वजह से? शॉर्ट ऑफ वोल्टेज की वजह से, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा? स्वीप या टाइम बेस्ड जनरेटर। अच्छा, और जब ये ऑन है ये भी ऑफ है तो हमें स्क्रीन पे सिर्फ एक डॉट ऐसे मूव करता दिखाई देगा। वाई प्लेट्स क्या काम करेंगी? अगर ये ऑफ है और ये ऑन है तो वाई प्लेट सिर्फ वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवाएंगी उसको, और अगर ये दोनों ऑन होंगी तो इन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर स्क्रीन के ऊपर शो होगा। और स्क्रीन के ऊपर अगर आप सिर्फ सपोर्ट देखना चाहेंगे, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी लो है, और अगर आप लाइंस की फॉर्म में रिजल्ट देख रहे हैं इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है। और अगर आप स्टेशनरी करना चाहते हैं इसको, तो दोनों प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी को एक दूसरे के इक्वल या इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर करेंगे। और वो कैसे करेंगे? SYNC नोब की मदद से इसको स्टिल करवाएंगे हम। और वो रिजल्ट और जो इनपुट हमने देनी है वो कहां से देनी है? वाई प्लेट से देनी है। ये इसके अंदर से बाहर निकली होती है तारें, जिस तरह वोल्ट मीटर की 2 तारें जाके लगाते हो, इस तरह इसको जाके लगा देना, नासों में ना तुन लेना, ठीक है? तो उसको वो ग्राफ आपको दे देगा वोल्टेज का। और ये देखें, जब इसके ऊपर आपको ग्राफ मिलता है ना, एक बात और सुने, ये ग्राफ मिला तो मुझे बताएं कि आप इस ग्राफ की पीक वैल्यू मालूम कर सकते हैं, इसका टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, इसका हर पॉइंट का एंगल मेजर कर सकते हैं। वो साइन वेव आपने पढ़ा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 2 वेव, अगर इसके ऊपर 2 वेव आए, एक वेव ऐसे, एक वेव ऐसे, अब ये 180 डिग्री के फेज शिफ्ट में है, तो हमें इसकी स्क्रीन के ऊपर बकायदा हम उसका फेज डिफरेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका टाइम पीरियड, उसकी पीक टू पीक वैल्यू एवरीथिंग मालूम कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज।